नारायण 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 नारायण। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। नारायण 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 नारायण। दिवाली का पर्व दिवाली के पर्व पे हम सब दीप प्रज्वलित करते हैं। दिवाली एक प्रकाश का त्यौहार है, सुख का त्यौहार है, आनंद का त्यौहार है। हर कोई अपने घर में दीप प्रज्वलित करता है और अपनी सुख समृद्धि की ईश्वर से प्रार्थना करता है। पर मैं कहता हूँ, इस दिवाली पे आप अपने ज्ञान का दीप प्रज्वलित करें, अपने अंतरात्मा का दीप प्रज्वलित करें और एक ज्योत जो प्रज्वलित होती है, उस ज्योत से हजारों लाखों ज्योत प्रज्वलित हो जाती है। एक ज्ञानी से हजारों करोड़ों ज्ञानी पैदा हो सकते हैं। अब की दिवाली ऐसी मनाओ, अपने अंदर का एक एक रोम प्रकाश से प्रज्वलित हो जाए, ज्ञान से प्रज्वलित हो जाए, अपनी अंतरात्मा से प्रज्वलित हो जाए। सुख समृद्धि बाहर ढूंढते ढूंढते थक जाओगे, पर आखिर में कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। जिसकी वृत्ति बाहर की ओर भटकती रहती है, वो अशांत, दुखी और चिंताग्रस्त रहता है। और मैं चाहता हूँ कि इस दिवाली पे ये सब विकारों से मुक्त होकर सही में दिवाली आप मनाओ, सच्ची दिवाली मनाओ। अपने अंदर आत्म तत्व जो है उसे प्रकाशित कर दो, उसे जगा दो। जैसे कि एक दिया होता है, दिया का प्रकाश दिए की चारों तरफ देखने को मिलता है, पर दिए के नीचे अंधेरा ही होता है। ऐसे ही अपने अंदर जो दिया प्रज्वलित है आत्म तत्व का, आत्म स्वरूप का,
पर विकारों से, ग्लानि से, अज्ञानता से वो अंधकार रूपी हमें मालूम पड़ता है। हमारे अंदर अज्ञानता रूपी अंधकार है, उससे ज्ञान के दिए से वो अज्ञानता रूपी अंधेरे को दूर करो। ज्ञान रूपी प्रकाश से अंधकार रूप अज्ञानता को दूर भगाओ। उसे ही सही में दिवाली कहते हैं। बाकी इतने तो कई सारी दिवाली आई और चली गई, और कितने लोग आए और चले गए दिवाली मनाकर भी। लेकिन जिसने अपने आप में दिवाली कर ली वही उसने काम कर लिया सही में। जय सिया राम बोलना पड़ेगा। नारायण नारायण नारायण। सुख बाहर ढूंढते हैं, आभास भी होता है सुख का। नए कपड़े, नई मिठाइयाँ, सब कुछ, पर आखिर ये कब तक? जिसने अपने आप को जान लिया है, अपने आप को पहचान लिया है, ये बाह्य आडंबरों में नहीं गिरते। उनकी तो हर रोज दिवाली होती है, साल में एक बार नहीं आती महापुरुषों की दिवाली, हर रोज दिवाली होती है। समझे? क्योंकि अंधकार रूपी अंधेरे को उन्होंने ज्ञान रूपी प्रकाश से हटा दिया है। और भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, गीता में कहा है कि ज्ञानी ही मेरा आत्मा है। सच्चा ज्ञानी जिसने अपने आप को ईश्वर में समर्पित कर दिया है, जिसने सब विकारों पे विजय प्राप्त कर लिया है, मन पे काबू कर लिया है, ये बाह्य आडंबरों में नहीं गिरते। वो दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों के सहाय रूप बनते हैं और दूसरों को सुख और शांति देने में लग जाते हैं। और महापुरुष तो ऐसे होते हैं कि वो तो अपना सब कुछ छोड़कर इनके आत्म तत्व में जगाने के लिए अपना सब कुछ छोड़ देते हैं और उनको पीछे पड़ जाते हैं कि वो अपने आत्म तत्व में जग जाए, ईश्वर में लग जाए। हर जीव परमात्मा का भोगी हो, न कि संसार का भोगी हो। संसार का भोगी भोग भोगते भोगते मर जाता है और 84 के चक्कर में भटक कर फिर वापस 84 के चक्कर में आ जाता है। और जिसने परम तत्वों को जानने का ठान लिया है, अपने आप को जानने के लिए तत्पर है, वो जीवात्मा, वो जीव सद्गुरु की ओर चला जाता है। परमात्मा के प्राप्त करने के लिए वो संतों का संग करता है और भजन कीर्तन, ईश्वर नाम महिमा, परमात्मा नाम महिमा, भगवान नाम महिमा में लग जाता है और उसका उसे फ़ायदा भी मिलता है। इस दिवाली पे आप सब ईश्वर की ओर चले, बाह्य आडंबरों छोड़कर अपने वृत्तियों को बाह्य स्फुरित न करके अपने अंदर समेटे, विकारों से मुक्त हो, काम क्रोध मोह माया से मुक्त होकर ईश्वर और अपने आत्मस्वरूप की ओर चल पड़े।
संतों के मार्गदर्शन के हेठोड़, संतों की कहे हुए रास्ते पे चले और अपने आप को जान ले। इस मनुष्य अवतार में यही सबसे बड़ा कर्तव्य है हमारा कि हम अपने आप को जाने, ना कि दूसरों को जाने, कि ना कि दूसरे के सुख समृद्धि में हम अपना मन को विचलित करें। जो भी है, जहाँ भी है, कि जैसे भी हाल में है, उस हाल में परमात्मा का नाम ही काम लगता है। ईश्वर नाम, परमात्मा नाम, भजन यही साथ आएगा, क्योंकि पता नहीं कल क्या होगा, कोई नहीं जानता। आज दिवाली मना ली, कल वही कोई लोग होंगे, इनमें से कई करोड़ों अबजों लोग हैं, कई लोग तो आज भी दिवाली के दिन भी शमशान में चले जाएंगे, और कई लोग ऐसे भी होंगे कि दिवाली आज मनाई और कल शमशान में। उनमें से न जाने कौन हो सकता है, कौन नहीं हो सकता। शरीर का कोई पता नहीं, कब चला जाए, कब साथ छोड़ दे। इसीलिए तत्काल कहा है शास्त्र में भी कि अच्छे काम के लिए ईश्वर का नाम लेना हो, भजन कीर्तन करना हो, तो समय की राह नहीं देखनी चाहिए, तत्काल लग जाना चाहिए। और दिवाली में किए हुए तप, जप, माला और भगवान नाम की अनेक गणी महिमा है। जितनी बने उतनी माला आप ज़्यादा करो, जितना बने उतना भजन कीर्तन करो, अपने मन को अंदर की ओर, ईश्वर की ओर लगाओ, बाह्य आडंबरों से मुक्त करके अपने आत्म तत्व में जागने की कोशिश करो, तब सही में दिवाली होगी। और एक बार जब आपके अंदर का दीप प्रकट हो गया तो अज्ञानता का नामो निशान नहीं रहेगा। जय सिया राम बोलना पड़ेगा। नारायण नारायण नारायण।